स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 1 है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास जी ने लिखी है, जिनका जन्म सन 1388 ईस्वी में, निधन सन 1518 ईस्वी में अनुमानित है, कोई फिक्स नहीं है। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्तिभाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने शब्दों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बताया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। बोलचाल को सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद है। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन के समय के महान संत थे। उन्हें रविदास भी कहते थे। ये संत रामानंद के शिष्यों में से एक थे। ये काशी में रहते थे। ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी इनका भगवान के प्रति बहुत साधना थी। इनके पदों में अनन्य भक्तिभाव को बताया गया है। इसमें बताया कि आत्मा और परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध के बराबर जितना अच्छा होता है। इनके कुछ दोहे गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभु में बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वितता वर्णन है। इसमें बताया गया है कि यहाँ से वो रैदास जी प्रभु जी से कहते हैं कि मैं हर हाल में आपके पास रहना चाहता हूँ। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी कह रहे, रैदास जी कह रहे, हे भगवान तुम चंदन हो तो हम पानी हैं। जिस तरह से जब पानी में अगर चंदन को घोल दिया जाए तो वो पानी के अंग अंग में समा जाता है, इस तरह से आपकी खुशबू हमारे अंग अंग में समा गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चांद चकोरा। प्रभु जी आप बादल हो तो हम क्या है, मोर है। तुम धन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम बादल हो तो हम क्या है, मोर है। जैसे मोर आवाज करते हैं ना बादल को बुलाने के लिए, उसी तरह से आप बादल हो और अब मोर है। जैसे चितवत चांद चकोरा, जैसे कि चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी तरह से हम भी आपकी राह देखते रहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी रैदास जी कबीर जी कह रहे हैं, जिस तरह आप दीपक हैं तो हम दीपक में जलने वाली बाती हैं। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसका प्रकाश दिन रात चारों ओर फैलता रहता है। कवि कह रहे हैं कि प्रभु जी आप प्रकाश हो और हम जलने वाली बत्ती हैं। अगर हम जलते हैं तो जिस तरह से दीपक की बत्ती जल करके चारों प्रकाश फैलता है, उसी तरह से हमारी आत्मा और आपकी आत्मा मिलकर के दिन रात प्रकाश फैलाती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। वो कह रहे हैं प्रभु जी आप मोती हो, आप मोती हो और हम क्या है, धागा। यानी कि मोती, धागे का काम क्या होता है, मोती को पिरोना, मोती को अपने पास रखना। उसी तरह से कभी कभी हमारी आत्मा का काम है आपको अंदर समाना। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जैसे सोने का महत्व बढ़ जाता है जब उसके अंदर सुहागा मिलता है, तो उसी तरह से हमारे धागे का महत्व बढ़ जाता है जब आप जैसा मोती हमारे जीवन में आता है। तो प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। रैदास जी कह रहे प्रभु जी आप स्वामी हैं और हम आपके दास भक्त हैं, आपके सेवक जन हैं। ऐसी भक्ति करें रैदासा, हम ऐसी भक्ति करें। रैदास जी कहते हैं हम ऐसी भक्ति करें कि हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों में मिलन हो और हमें आपका साक्षात दर्शन हो। ये बताया गया है।